मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें एक और दिन दिया उसके अनुग्रह के वसीले से, जिससे हम उस परमेश्वर की इस बनाई हुई कायनात में फिर से परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें, उसके एक एक उपकारों का शुक्र गुजारी कर सकें, क्योंकि यहोवा ही परमेश्वर है जो हमारी सुधि रखता है। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। सबोदेशक 3 अध्याय और उसकी 2 आयत। जन्म का भी समय है और मरण का भी समय है, बोने का समय है और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। परमेश्वर की इस सृष्टि में जहां मैं और आप रहते हैं और हम देखते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हर एक चीजों को अपने हाथों में थामा हुआ है। समुद्र अपनी उस लहरों से आगे नहीं बढ़ सकता। पहाड़ जहां परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं वहीं पर वो अपनी जगह पर ही है। उसी प्रकार परमेश्वर ने इस मनुष्य को जिसे उसने बनाया है, उसके जन्म का भी समय नियुक्त करके रखा है। उसके जीवन की एक एक तमाम उन क्रियाओं को भी वो जो परमेश्वर के हाथों में है। इसलिए परमेश्वर का वचन जब हम यहाँ पढ़ते हैं वो कहता है कि हर एक चीजों का समय जन्म का समय है, जो परमेश्वर ने अपने कहे हुए अनुसार हर चीजों के समय को नियुक्त करके रखा है। और मरण का भी समय कि जो आया है उसे जाना पड़ेगा। अपने जीवन काल में जो भी हम समय इस धरती पे बिताते हैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ बिताते हैं। इसलिए मनुष्य को ये जानना जरूरी है। आज हम बहुत से लोग कई बार सोचते हैं कि शरीर मेरा है, ये धन मेरा है, या अपने जीवन पर घमंड करते हैं। परंतु निदान मनुष्य ये समझ ले कि परमेश्वर के हाथों में हमारा जीवन और मृत्यु दोनों है। उसी परमेश्वर ने हमें बनाया है, इसलिए हम परमेश्वर के हाथों में हैं। और कदापि ना भूलें कि हम परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है, हम उसकी सृष्टि का एक हिस्सा है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे जन्म से पहले भी अपने उन चीजों को कहा है जो राजा दाऊद कहता है कि मैं अपने माँ के घर में बड़ी भयानक रीति से बनाया गया हूं। इसलिए मेरे अजीज, इस बात को कभी ना भूलें कि परमेश्वर ने जिसने हमें जीवन दिया है और एक समय आएगा कि वो इस जीवन को ले भी लेगा। हम अपने इस जन्म से लेके मरण तक उस अपने सृजनहार का धन्यवाद करें। और फिर वो कहता है कि बोने का भी समय है और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। आप देखते हैं कि किसान किस प्रकार मेहनत करता है, उस फसल को बोता है, धूप छांव बारिश में वो किस प्रकार परिश्रम करता है, और जब उखाड़ने का समय है तब भी वो मेहनत करता है। इसलिए परमेश्वर ने हर बातों को अपने हाथों में रखा है। इब्रानियों में भी जहां हम पढ़ते हैं और वहां पर उस वचन में कहता है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना भी नियुक्त है, इसलिए परमेश्वर ने हर चीज का समय रखा है। इस धरती पे कोई भी चीज बिना कारण के नहीं है, हम भी उसकी योजना में हैं। और अय्यूब 14 अध्याय उसकी 5 में भी जब पढ़ते हैं वो कहता है कि मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसा सेवाना बांधा है जिसे वे पार नहीं कर सकता। मेरे प्यारों, इस बात को ध्यान दे। जब अय्यूब इस बात के विषय में कह रहा है कि उसके लिए ऐसा सेवाना बांधा है जिसे वे पार नहीं कर सकता, हम अपने जीवन में चाहे कुछ भी करें पर अपने सृजनहार को याद रखें कि सब कुछ उसी के हाथों में है। उसी ने हर चीज का समय नियुक्त किया है, उसी ने हमारे जीवन को दिया है। और एक समय आएगा
कि हमें इस संसार छोड़ के जाना पड़ेगा, पर हम जब इस संसार को छोड़ेंगे तो हम अपने साथ क्या लेके जाएंगे, हमारे बाद इस संसार में क्या रह जाएगा, ये आज हमें निर्णय लेना पड़ेगा। इसलिए हर चीज का समय जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है उसे हम परमेश्वर की हजूरी में बिताएं, परमेश्वर के साथ जिए और प्रभु को हर दिन अपना समय दें। आइए प्रार्थना करें। पिता, आपका धन्यवाद, हमारी बातों के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज सुबह के समय ये नया दिन दिया। आपकी करुणा और उस दया और उस अनुग्रह के वसीले से जहाँ वचन हमने पढ़ा कि जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए को उखाड़ने का भी समय है, हर बातें परमेश्वर आपके ही हाथों में है, क्योंकि आप ही करता है। हम मनुष्य आज जान लें कि हमारे जीवन में हम उस परमेश्वर को ही पहला स्थान दें। वही करता है, वही हर चीज़ों का रखवाला है, वही हमारा पिता है। इसलिए प्यारे प्रभु, आज हम सब भाई बहनों को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं और चाहते हैं कि हम अपने जीवन में आपको पहला स्थान दें। कहीं ऐसा ना हो कि समय बीत जाए और जब हम इस संसार को छोड़ें और परमेश्वर के राज्य में ना प्रवेश कर पाए। इसलिए आज जब परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया है कि हम प्रभु की हजूरी में, प्रभु के साथ उसके कामों का, उसके एक एक बड़े महाकामों का भी वर्णन हम इस दुनिया को बताएं, उस प्रभु के बारे में बताएं। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद हो, आपकी तारीफ हो इतना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आमीन। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके साथ हो। शालोम।